बिहार चुनाव में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान तो हो गया है, लेकिन लड़ाई अब सीटों की नहीं बल्कि उम्मीदवारों की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो सबके सामने रख दिया, मगर मीटिंग्स का दौर उसके बाद भी नहीं रुक रहा। ऐसा लग रहा है मानो हर कोई कुछ सीटों पर फिर से मोलभाव करना चाहता है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा खफा है। मांझी और कुशवाहा के पोस्ट को देखकर यही लगता है। खबर तो ये भी है कि जेडीयू भी कुछ सीटों पर अदला बदली की चाह रख रही है, यानी एनडीए में अभी ऑल इज वेल वाली स्थिति कतई नहीं है। इसको लेकर सोमवार रात को संजय झा के घर एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई, जहां बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम सहमति की कोशिश हुई। अब ये कोशिश कितनी सफल रही है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। एक ओर मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने बिना ऐलान किए ही चुनावी इंजन चालू कर दिया है। दरअसल जेडीयू ने अभी तक औपचारिक लिस्ट तो जारी नहीं की है, लेकिन जिन नेताओं को टिकट मिलना तय है उन्हें सिंबल सौंपना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज बीजेपी ही नहीं एनडीए की लिस्ट जारी होने का दावा कर रहे हैं। 15, 16, 17, 18 अक्टूबर को सभी उम्मीदवार पूरे बिहार के अंदर सभी जिला में नामांकन करेंगे और नामांकन के लिए पूरे बिहार के हमारे और देश के नेता जो है अलग अलग जिला में मौजूद रहेंगे और 15 तारीख को नॉमिनेशन के पहले या 15 को नॉमिनेशन के ठीक पहले जो है सभी उम्मीदवारों की घोषणा पांचों दल करेंगे। एनडीए में सीटें तो बढ़ चुकी हैं, पर दिलों का बंटवारा अभी भी बाकी है। और अब सवाल ये है कि एनडीए सीट बंटवारे का आंकड़ा बदलेगा या फिर बीजेपी अपने सहयोगी दलों की नाराजगी दूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात तय थी, लेकिन आखिरी वक्त पर यह मीटिंग टल गई, जिसके बाद न सिर्फ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इंतजार बढ़ गया है, बल्कि राहुल और तेजस्वी के बीच तनातनी की आहट भी सुनाई देने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरार पैदा हो गई? दिल्ली में राहुल ने तेजस्वी से मुलाकात नहीं की, जिसके बाद सियासत में इन सवालों ने अब जोर पकड़ लिया। बिहार की चुनावी लड़ाई में महागठबंधन पहले ही एनडीए से पीछे चल रहा है। एनडीए जहां रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान कर चुकी है और अब उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में है, तो वहीं महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की जद्दोजहद में जुटा है। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में जब राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होगी तो महागठबंधन में पड़ी सीटों की गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन ये मुलाकात टल गई और इसके साथ ही मनमुटाव का नया किस्सा शुरू हो गया। तेजस्वी और उनके सहयोगी भले ही कहें कि सब ठीक है, लेकिन उनके बयान के पीछे की बेचैनी अब साफ झलक रही है। हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ा है, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया, सब ओके, सब। अब इस पूरी रस्साकशी के बीच तेजस्वी और राहुल की दूरी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सीटों पर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने दम पर चुनावी मोर्चा खोल दिया और लालू यादव ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए। खबर है कि तेजस्वी भी 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन करने की तैयारी में है। यानी आरजेडी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अब
इंतजार करने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि महागठबंधन के बीच सीटों की टेंशन कैसे और कब तक सुलझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीटों की राजनीति पर नया वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने स्ट्राइक रेट वाली सियासत पर सीधा हमला बोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए में स्ट्राइक रेट की राजनीति ने अब नया मोड़ ले लिया है। चिराग पासवान ने जब बार बार 2024 लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट का हवाला दिया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने उनका नाम लिए बगैर स्ट्राइक रेट वाले दांव पर डेटा के दम पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। गिरिराज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। 2010 में एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे और आज भी हैं। यानी गिरिराज ने बिना नाम लिए साफ संदेश दे दिया, स्ट्राइक रेट की दुहाई मत दो, जमीन पर जीत कर दिखाओ। चिराग पासवान को एनडीए में 29 सीटें मिली हैं, जिससे एनडीए के बाकी दो सहयोगी असंतोष के सुर छेड़ चुके हैं। स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं। 2010 में 243 में से 206 सीट लिए थे। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। यानी स्ट्राइक रेट का जो झुंझुना चिराग बजा रहे थे, उसका जवाब गिरिराज ने डेटा के दम पर दिया और एनडीए के भीतर स्ट्राइक रेट की सियासत अब सीट से निकलकर शब्दों के वार तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में पीके की पॉलिटिकल एंट्री की मिस्ट्री खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट सामने रख दी है, मगर इस लिस्ट में भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर पीके खुद चुनावी मैदान में कब उतरेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम एक बार फिर नदारद रहा। वैसे प्रशांत किशोर ने कई बार इशारा तो दिया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जन स्वराज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों में से 17 अति पिछड़ा, 11 ओबीसी, 9 सवर्ण, 7 एससी और 7 मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि दूसरी लिस्ट में 14 सुरक्षित और 46 सामान्य सीटों का ऐलान किया। इस लिस्ट में 14 अति पिछड़ा, 18 एससी, 1 अनुसूचित जनजाति, 10 ईबीसी और 4 मुसलमानों को टिकट दिया। जन स्वराज की 116 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, लेकिन पीके के खुद मैदान में उतरने पर अब भी सस्पेंस है। अब एक तरफ जहां प्रशांत की जाति वाली राजनीति है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास, उन्नति और तरक्की की राजनीति। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की जनता फिर जातियों की राजनीति पर वोट देगी या विकास और तरक्की को चुनेगी। जन स्वराज का दावा है कि उनकी पार्टी साफ सुथरी राजनीति और नई सोच के साथ बिहार में विकल्प पेश कर रही है, लेकिन पीके का मैदान में ना उतरना लोगों के मन में अब सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।